हे गाइस, मेरा नाम है कुलदीप चौहान एंड यू आर वाचिंग कुलदीप चौहान फिटनेस। और आज हम सीखेंगे पुलअप के बारे में। तो मैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको पुलअप करने में परेशानी होती है, जो जिम में वर्कआउट करते हैं। जिम में वर्कआउट करते हैं वो अगर पुलअप करना स्टार्ट करते हैं तो 2 या 3 पुलअप के बाद में उनकी बॉडी फटीग हो जाती है, उसके बाद में वो पुलअप नहीं कर पाते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि पुलअप हम किस तरीके से ट्रेन करें अपने आप को कि हमारी पुलअप की कैपेसिटी 2, 3, 4, 10 से 15 तक बढ़ सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेट लिफ्टर जो होते हैं उनकी बॉडी वेट 60 होती है, लेकिन वो अपने बॉडी वेट से डबल 120, 150 के आसपास बेंच प्रेस करते हैं। तो वो किस तरीके से कर पाते हैं, तो बाकी वो करते हैं दूसरे लोग नहीं कर पाते। इसकी मेन वजह ये होती है कि वो अपनी ओवरऑल बॉडी को उस तरीके से ट्रेन करते हैं, उनको सही टेक्निक पता होती है, सही पोजीशन पता होती है कि किस तरीके से अगर हम ट्रेन करें अपने आप को तो हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। तो बेंच प्रेस में लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि वो जितनी ज़्यादा बेंच प्रेस मारेंगे उतनी ज़्यादा उनकी स्पीड, उनकी स्ट्रेंथ उनकी बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपको अपनी बेंच बढ़ानी है तो उसके लिए आपको अपनी अपर बॉडी पे काम करना होगा, यानी कि आपके जो फ्रंट डेल्ट्स है, आपके रियर डेल्ट्स है और आपकी ट्राइसेप है, ये 3 मसल्स ऐसी होती है जो आप बेंच प्रेस लगाते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसी तरीके से पुलअप के अंदर भी होता है, जब आप पुलअप लगाते हो आपको लगता है कि सिर्फ पुलअप बार पकड़ा और अपना ऊपर खींच लो और पुलअप हो गया, ऐसा नहीं है। हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपनी ग्रिप बढ़ानी पड़ती है, अपनी बैक मसल पे काम करना पड़ता है, अपनी फोर आर्म्स पे काम करना पड़ता है ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके पुलअप करने के लिए। तो सबसे पहले हम पुलअप सीखने के लिए, पुलअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी ग्रिपिंग पे काम करेंगे, क्योंकि जब हम पुलअप करते हैं तो सबसे पहले हमारी ग्रिप ही कमज़ोर होती है। जब हम एक पुलअप बार पकड़ते हैं और जब अपने आप को पुल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारी ग्रिप ही लूज़ हो जाती है, हमारे हाथ फिसलने लग जाते हैं, जिस वजह से हम पुलअप नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी ग्रिप को बढ़ा सकें, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हैंग करेंगे पुलअप बार के ऊपर। तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। जिस तरीके से देखा आपने, जब लटकते वक्त यानी तब हमारी बॉडी जो है एकदम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होनी चाहिए, एकदम टाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम धीरे लटक रहे हैं। लोग अगर लटकने की कोशिश करते हैं वो इस तरह से धीरे लटक जाते हैं लूज। तो हमें लूज हैंग नहीं करना है, हमें एक्टिव हैंग करना है। हमें टाइट ग्रिप करने के बाद में हमारे स्कैपुला को हमें रिट्रैक्ट करना होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करना होगा। ये लूज है और किस तरीके से हमें हैंग करना होगा। अपने कोर को टाइट करना होगा, अपने लेग्स को स्ट्रेट रखना होगा और अपने लेग्स से अपने आपको ऊपर तरफ पुश करना होगा और यहीं पे होल्ड करना है। दैट्स कॉल्ड एक्टिव हैंग। तो हमें एक्टिव हैंग करना है, ताकि इस तरीके से लूज हैंग करना है। ओके, तो स्टार्टिंग हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए 45 सेकंड तक हैंग करेंगे। जब हम 45 सेकंड तक हैंग करना सीख जाएंगे, यानी कि हमारी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी 45 सेकंड तक। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर चलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो होगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे वो होगी हमारे स्कैपुला पुलअप्स। आप देख सकते हैं, अगर हम लटक रहे हैं इस तरीके से हैंग कर रहे हैं तो हमारी स्कैपुला है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हम अपने आप को इस तरीके से पुल करेंगे। आपको करके दिखाता हूँ। पहले हमें सेम वैसे एक्टिव हैंग करना है और एक्टिव हैंग करने के बाद हमें यहीं से अपने आप को पुल करना है। कुछ इस तरीके से हमें हमारी बैक मसल्स है इसको हमें ट्रेन करना होगा। स्कैपुला को ट्रेन कर लेंगे। जो हमारे स्कैपुला मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हर एक साइड पे हम 10 से 12 रेपिटेशन करेंगे, 4 से 5 सेट करेंगे, जिससे हमारी स्कैपुला मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोग्रेशन तक। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी ऑस्ट्रेलियन पुलअप। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अपनी पुलअप स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने पुलअप्स को इंक्रीज करने के लिए। तो मेरे पास तो
अभी लोअर बार नहीं, वैसे अगर लोअर बार को उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेरे पास रिंग्स है तो मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रेच मशीन होती है, आप उसको लोअर बार नीचे सेट करके उस पर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप घर पे सेट कर रहे हैं, घर पे वर्कआउट कर रहे हैं तो आप अगर कोई चेयर या टेबल जैसा हो तो उस पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स के अंदर आप जितना अपनी बॉडी को ऊपर की साइड में रखोगे वो आपके लिए करना उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऊपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी आपको अपनी बॉडी वेट को नीचे लेके जाना है। तो आपकी बॉडी वेट जितना नीचे होगा उतना आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। जब तक आप प्रोग्रेशन तो नहीं बढ़े आगे, प्रोग्रेशन तो आगे नहीं बढ़ेगी तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपनी बॉडी को और लोअर नीचे की तरफ लेके जाएं। और स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद आप अलग अलग ग्रिप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास लोअर बार है तो आप क्लोज ग्रिप में ट्राई कर सकते हैं और क्लोज ग्रिप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर तो करना बहुत मुश्किल है क्लोज ग्रिप, लेकिन मैं इसको बता दूँ इस तरीके से हम क्लोज ग्रिप पे कर सकते हैं। उसके बाद हम सेम चीज़ वाइड ग्रिप में भी कर सकते हैं। अगर हम इसको वाइड कर लें तो हम वाइड ग्रिप पे भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपकी जो बैक है वो ओवरऑल हर तरीके से अच्छे से ट्रेन होगी और आपकी मसल मास भी इंक्रीज होगा और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इससे आप जब पुलअप करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे चलते हैं। तो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी जंप नेगेटिव पुलअप्स। तो आप जितना ज़्यादा नेगेटिव पुलअप्स करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपको नॉर्मल पुलअप्स करने के लिए। तो आपको पहले करके दिखा देता हूँ। नेगेटिव पुलअप करते हो जितना हो सके आपको उतना स्लो आना है। ऐसा नहीं कि हम जंप करके ऊपर गए और दम से नीचे आ गए, ऐसा नहीं। और जितना हो सके फास्ट हमें जंप करना ऊपर, उसके बाद अपने आप को होल्ड करना है, उसके बाद में स्लोली स्लोली जितना हो सके हमें उतना नीचे आना है, धीरे धीरे नीचे आना है और अपने बैक मसल को स्क्वीज करना है टाइट, ताकि हमारी जो पूरा प्रेशर हो बैक मसल के ऊपर। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ नेगेटिव पुलअप्स कर रहे हैं और उससे हमारे पूरा प्रेशर जो है हमारे फोरआर्म्स में हमारे बाइसेप्स पे आ रहा है। तो ऊपर जाके हम हैंड अपने आप को होल्ड करेंगे और उसके बाद में अपने आप को स्लोली स्लोली अपनी बैक को स्क्वीज करते हुए नेगेटिव पुलअप करेंगे। जंप, इसके भी हम कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन करेंगे और 4 से 5 सेट करेंगे। जैसे जैसे आप इन 4-5 प्रोग्रेशन पे वर्क करेंगे वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और उसके बाद इजीली आप पुलअप्स कर पाएंगे। लाइक कुछ इस तरीके से। तो अभी हम करने वाले हैं वेटेड पुलअप्स। मैंने वेट लगा रखा है इजी। अभी हमने वेटेड पुलअप्स किए थे तो आप सोचोगे कि हमसे पुलअप तो होते नहीं है, वेटेड पुलअप्स कैसे करें। तो वेटेड पुलअप उन लोगों के लिए जिन्होंने जो आराम से 7, 8, 10 पुलअप कर पा रहे हैं, उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो उनकी बॉडी जो है प्लेटो फिट कर गई है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि अगर हम वर्कआउट करते हैं, अगर हम 5 से 6 सेट लगाते हैं पुलअप्स की, तो हम स्टार्टिंग के 3 सेट हम विदाउट वेट लगाएंगे जितने हमसे पुलअप्स हो सके। उसके बाद में हम बिल्कुल लो वेट, ऐसा नहीं है कि हमें सीधे 10-12 किलो वेट का इस्तेमाल करना है। हम स्टार्टिंग में 5 किलो, हो सकता है 2.5 किलो की प्लेट है आपके पास तो 2.5 किलो ले सकते हैं, या 5, उसके बाद में 5 किलो, मिनिमम 5 किलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप 5 किलो की प्लेट लेके और आप पुलअप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी 5 kg एक्स्ट्रा वेट के साथ में पुलअप करेगी तो आपकी बॉडी को 5 kg एक्स्ट्रा पुलअप वेट के साथ आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जब आप
नेक्स्ट डे वर्कआउट करोगे, तब जब वेट हटा के वर्कआउट करोगे तो आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बढ़ चुकी होगी। जहाँ आप 10 पुलअप कर रहे थे वहाँ आप 10 से 12 पुलअप इजीली कर पाओगे। तो जैसे जैसे आप वेट के साथ में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो आप धीरे धीरे आप वेट को भी इंक्रीज करते रहे, 5 से 10 लेके जाए, 10 से 15 लेके जाए। जिससे होगा ये कि धीरे धीरे आपकी जो पुलअप्स है वो 10 से 15, 20 और 30 तक भी आपकी पुलअप्स जा पाएगी। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। पीस आउट, थैंक यू।